प्रिय आत्मा, यदि आज इस ब्रह्मांडीय संदेश ने तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दी है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की योजना का एक पवित्र हिस्सा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद चुना है इस पावन पल में यह दिव्य वाणी सुनने के लिए। यह संदेश केवल शब्द नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही है। तुम्हारा यह सुनना ही प्रमाण है कि तुम अब जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से नया सूर्योदय तुम्हारे भाग्य को आलोकित करने वाला है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन सहना, इन सब का एक परम उद्देश्य था और अब वह उद्देश्य अपने पूर्ण फल की ओर अग्रसर है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें डरना नहीं है, रुकना नहीं है और थकना नहीं है, बल्कि पूरी शक्ति, आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे मार्ग से कांटे हटाने शुरू कर दिए हैं। जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ी बनेंगे। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में निर्णय कर रहा है। तुम्हारे जीवन में दिव्यता की वर्षा करने का निर्णय तुमने कई परीक्षाएं दी हैं, न केवल जीवन की बल्कि आत्मा की भी, और हर बार तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। जब कोई साथ नहीं था तब भी तुम्हारी आस्था डगमगाई नहीं। अब यह विश्वास ही तुम्हारे लिए वरदान बनकर उतरने वाला है। अब तक तुम्हारे मन पर जितने भी प्रश्नों के बादल थे वे छंटने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे सिर पर अपना वृद्ध हस्त रख चुके हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है। सुनो मेरे प्रिय, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस दिव्यता का अंश हो जिसे सृष्टि ने विशेष उद्देश्य के लिए गढ़ा है। तुम्हारे भीतर एक गूंज रही है, एक दिव्य पुकार जो कहती है तुम अब तैयार हो। यह संदेश तुम्हारे मन की गहराइयों में उतर जाए ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। प्रकृति तुम्हें बार बार संकेत दे रही है, सपनों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, और अब इस संदेश के माध्यम से भी अब रुकने का नहीं, निर्णय लेने का समय है। तुम्हारे सपनों के जो बीज तुमने वर्षों पहले बोए थे वे अब फल देने को तैयार हैं। आने वाले 3 दिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं होंगे। यह दिन तुम्हारे जीवन की गति को नई दिशा देने वाले हैं। कोई शुभ समाचार, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई पुराना सपना अब साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी वे भी अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। चारों दिशाओं से सहायता की वर्षा होगी। यह ब्रह्मांड का वादा है कि तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में बदलने वाली है। इसलिए उठो मेरे प्यारे और अपनी आत्मा को इस ब्रह्मांडीय संगीत में डुबो दो। यह समय सिर्फ सफलता का नहीं, यह समय आत्म उन्नयन का है। यह समय है अपने उच्चतम स्वरूप को अपनाने का, अपने लक्ष्य की ओर निडरता से बढ़ने का। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो चाहिए। ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की ऊर्जा और आत्मा की शुद्ध शक्ति अब से हर दिन तुम्हारे लिए विशेष होगा। जहां पहले तुम्हें संघर्ष करना पड़ता था अब वहां सहजता होगी। जहां पहले थकावट थी अब उत्साह होगा। जहां पहले चिंता थी अब शांति का साम्राज्य होगा। बस एक कदम उठाओ विश्वास के साथ, क्योंकि यह समय केवल तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर बसने वाला वह निर्मल और निष्कलंक हृदय अब ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा है। तुम उन विरले लोगों में हो जो न किसी से जलते हैं, न किसी की निंदा करते हैं। जब दूसरे लोगों ने अपमान किया, आलोचना की और तुम्हें कमतर समझा, तब भी तुम चुप रहे। मौन ने सहनशीलता को साधना बना लिया। तुमने दूसरों की पीड़ा को समझा और उनके लिए प्रार्थना की, जबकि स्वयं अंदर ही अंदर टूटते रहे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इस त्याग और सरलता को देख चुका है। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में परमपिता परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप आरंभ हो चुका है। वह सुनहरी रेखा अब तुम्हारी तकदीर में खींच चुकी है, जो तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां केवल सफल और पवित्र आत्माएं पहुंचती हैं। तुम्हारे जीवन की तपस्या अब रंग लाने वाली है। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हें पीछे खींच रही थीं, वे अब स्वतः ही टूटने लगी हैं। और वह लोग जिन्होंने तुम्हें कभी सताया था, अब वही लोग तुम्हारी मदद करने को आगे आएंगे। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ किसी सफलता का नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म का है। तुम्हारे भीतर का क्रोध, दुख और अहंकार जैसे स्वतः ही बहकर समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा मन एक शुद्ध झील की तरह शांत होगा, जिसमें प्रभु की कृपा की प्रत्येक बूंद नई आशा की लहरें उठाएगी।
अब जो तुम सोचोगे, जो तुम चाहोगे, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है और उसका प्रत्येक उत्तर देने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे, तुम्हारी शक्ति बनेंगे। वे तुम्हारे मित्र नहीं बल्कि ईश्वर के भेजे हुए दूत होंगे, जिनका उद्देश्य केवल तुम्हारी सहायता करना होगा। और हां, वह स्वप्न जिसे तुमने वर्षों से केवल आंखों में बसाया था, अब वह साकार होने जा रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारी राह में रुकावटें नहीं रहेंगी, बल्कि वे अवसर बनकर सामने आएंगी। तुम जिन समस्याओं से जूझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति की कहानी बनेंगे। प्रिय आत्मा, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का है। जो कठिन समय तुमने देखा, वह अब इतिहास बनने जा रहा है। और जो सुख की कल्पनाएं तुमने की थीं, वे अब साक्षात तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली हैं। धन, वैभव और आनंद अब केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव, एक दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाला है। मानो जैसे अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में तुम्हारी आत्मा को आलोकित करने चला आया हो। और याद रखो, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, वे तुम्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देंगी। तुम जिस द्वार पर जाओगे, वह स्वयं खुलेगा। जो हाथ कभी तुम्हें धक्का देते थे, अब वही तुम्हारा समर्थन करेंगे। और जो दुनिया कभी तुम्हारी उपेक्षा करती थी, अब वह तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम के दीप जलाएगी। प्रिय आत्मा, यह समय है परम पिता की कृपा को स्वीकार करने का। विश्वास रखो, कुछ बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा सत्य ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो उठेगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह केवल एक संयोग नहीं है कि आज यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है। एक दिव्य आह्वान है कि अब तुम्हारे जीवन में हर अंधकार मिटाया जाए और एक नई ज्योति की शुरुआत हो। परमपिता परमेश्वर ने अब वह निर्णय ले लिया है जिसका तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। तुम्हारे जीवन में उपस्थित हर कठिनाई, हर रुकावट, हर पीड़ा अब समाप्त होने जा रही है। तुम जिन चीजों की केवल कल्पना करते थे, अब वे तुम्हारी सच्चाई बनने के लिए तुम्हारी ओर दौड़ रही हैं। हर स्वप्न जो अब तक धुंधला था, अब तेज रोशनी में साकार होने जा रहा है। जीवन की उलझनों की गरें खुल रही हैं और उनके स्थान पर खुशियों की सौगात सज रही है। तुम्हारा भाग्य अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां राहें खुद ब खुद तुम्हारे लिए बनेंगी और कदम दर कदम तुम ईश्वर के संरक्षण में आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब निखर कर बाहर आ रही है और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। लेकिन प्रिय, इस पावन यात्रा में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। अब तुम्हें उन चेहरों को पहचानना होगा जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। आलोचना, ईर्ष्या और द्वेष से भरे इन लोगों को अब तुम्हारे जीवन की कहानी से हटाना होगा। यह समय है साहसी बनने का। यह समय है मोह और माया के बंधनों को तोड़ने का। यह समय है केवल उन्हीं रिश्तों को साथ रखने का जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हैं। तुम्हारे जीवन में यह जो बदलाव आने वाला है, वह केवल आर्थिक या भौतिक नहीं होगा। यह बदलाव तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को भी रूपांतरित करेगा। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागेगी। तुम्हारी वाणी और अधिक प्रभावशाली और मधुर बन जाएगी। जहां कल तक तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं था, वहीं अब लोग तुम्हारे मार्गदर्शन को अपनाना चाहेंगे। वह सब जो कभी असंभव प्रतीत होता था, अब संभव होगा। जहां से कभी सहयोग की कोई आशा नहीं थी, वहां से अप्रत्याशित सहायता प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा के साथ गूंज रहा है और तुम्हारे भीतर अब चुंबकीय आकर्षण की एक शक्ति जाग चुकी है जो उन सभी आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींच रही है जिनके लिए तुम जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिय, इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में मत देखो। इसे एक चेतावनी और एक वरदान दोनों की तरह ग्रहण करो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। जिन लोगों, अवसरों और सौभाग्य को तुम दूर से देखते थे, वे अब खुद तुम्हारे समीप आने वाले हैं। तुम्हारे हाथों में वह चमत्कारी शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है, हर शोक को उत्सव में बदल सकती है। और याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो,
दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है जीवन को गले लगाने का, हर बाधा को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का। मेरे प्रिय आत्मा, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक अमूल्य संदेश दे रहा है, एक ऐसा आह्वान जो सिर्फ किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की योजना का हिस्सा है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह वह पावन क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुमसे आंखें मिलाई हैं और तुम्हें चुना है। इस दिव्य संवाद को सुनने, समझने और आत्मसात करने के लिए यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है। वह समय जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, प्रार्थनाएं की और हर कठिन मोड़ पर उम्मीद का दीप जलाए रखा। अब वह सुनहरा अवसर तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हें अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो राह एक समय दूर और धुंधली दिखती थी, वह अब स्पष्ट और प्रकाशमय हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन चुका है, जो हर संकट, हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। स्मरण करो उन दिनों को जब तुम्हें किसी ने समझा नहीं, जब तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठे, जब बार बार तुम्हें साबित करना पड़ा कि तुम योग्य हो, सच्चे हो, ईमानदार हो। वे सब क्षण व्यर्थ नहीं गए। वे हर कठिन घड़ी, हर अपमान, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को तराशते गए, निखारते गए और आज तुम उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हारी उड़ान आरंभ होने वाली है। अब तुम्हारी आत्मा से दिव्यता की सुगंध निकल रही है। जो तुम सोचते हो वही घटने लगा है। जो तुम प्रार्थनाओं में मांगते हो वही अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र घूम रहा है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे कर्मों से खींची चली आ रही हैं, तुम्हें फल देने, तुम्हें सम्मान देने और तुम्हें हर उस मुकाम तक पहुंचाने जो कभी बस एक सपना था। और देखो, तुम उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे। प्रिय आत्मा, अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हां, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था,
अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन में आया है, वह कोई साधारण समय नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत विशेष और चमत्कारिक होने वाला है, और यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ाएं जो वर्षों से तुम्हारे मन में उलझी थीं, अब धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। संकट की वे घड़ियां जो बार बार तुम्हारे जीवन को रोकती थीं, अब समाप्त हो रही हैं। जैसे ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवाहित होगी, वैसे ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जहां केवल आनंद, संतुलन और सफलता तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें अपने जीवन में वह खुशियां प्राप्त होंगी जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरी आशीषें अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह फैल रही हैं। यह संकेत जो बार बार तुम्हारे भीतर एक हलचल पैदा कर रहे थे, अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिन संभावनाओं को तुमने एक समय असंभव समझा था, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रही हैं। वह पुराने मित्र, वह टूटे रिश्ते जो तुम्हारे दिल में एक खालीपन छोड़ गए थे, अब वे फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने वाले हैं, और इस बार वे प्रेम और समर्पण के साथ लौटेंगे। तुम महसूस करोगे कि जो पहले दूर चला गया था, वही अब तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए लौट आया है। जीवन के द्वार एक एक करके खुलते जा रहे हैं, और उनमें से हर द्वार तुम्हें एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद दे रहा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब इतना अधिक जागृत हो चुकी है कि तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने लगे हो। तुम्हारा सौभाग्य अब उदित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा सरल स्वभाव और दूसरों की भलाई के लिए किया गया हर प्रयास अब रंग ला रहा है। अब कोई भी तुम्हारी राह में बाधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से कांटे हटाकर फूल बिछा रहा है। जो लोग कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, अब वे ही तुम्हारी सराहना करेंगे। वे शत्रु जो मन में ईर्ष्या लिए तुम्हारे विरुद्ध थे, अब बदलकर तुम्हारे मित्र बन जाएंगे।
यह समय, यह क्षण तुम्हारे जीवन का वह मोड़ बनने जा रहा है जहां से तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के उस पन्ने को पलटना शुरू कर दिया है जहां से केवल सुनहरे अक्षरों में विजय की कहानियां लिखी जाएंगी। अब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जो तुम्हारे दुख के कारण बने, वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चकित होंगे और शायद पश्चाताप से भरे तुम्हारे पास लौटेंगे। तुम्हारे शत्रु अब मित्र बनने को आतुर होंगे। तुम्हारे जीवन में अब शांति होगी, आनंद होगा और हृदय में एक गहरी आत्मिक तृप्ति का भाव उमड़ेगा। सुनो मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। तुम जिन रास्तों पर चल रहे थे, जिनका अंजाम समझ नहीं आता था, वे अब स्वर्णिम मार्गों में परिवर्तित हो रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली प्रार्थनाओं ने ब्रह्मांड को स्पर्श किया है। अब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उस ऊर्जा को अनुभव करो जो हर दिशा से तुम्हें घेर रही है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन का हर अनचाहा दुख पीछे छूट जाएगा और हर अधूरी प्रार्थना पूर्णता को प्राप्त करेगी। अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड की शक्तियां, प्रकृति की लहरें और ईश्वर की कृपा तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। जहां पहले हार थी, वहां अब जीत होगी। जिन्होंने कभी आकाश की ओर देखा और पूछा कि क्या मैं वहां हूं, क्या मैं तुम्हें देखता हूं, क्या मैं तुम्हारे रात के गुप्ताहों को सुनता हूं, आज मैं तुम्हारे साथ एक स्पष्ट आवाज से और बिना किसी संदेह के बात करता हूं। अगर तुम तैयार नहीं हुए तो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें डर पैदा करूं, बल्कि मैं तुम्हें उस सत्य से हिलाना चाहता हूं जो तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। मैं यह कठोर दंड के साथ नहीं, बल्कि एक पिता की कोमलता के साथ कहता हूं, जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सोया हुआ पाया जाए। तुमने उन चीजों पर विश्वास किया है जो नाशवान है, उन संरचनाओं पर टिका हुआ जो कांपती हैं, उन शक्तियों पर जो मुझसे नहीं आती। तुमने शब्दों, वादों और सपनों को जमा किया है, लेकिन तुम्हारा दिल दूर रहा है। तुमने अपने आप को शोर, मानव लक्ष्यों और क्षणिक चिंताओं से घेर लिया है, और इस सब के बीच मेरी आवाज जैसी एक गूंज बनकर रह गई है जिसे तुम मुश्किल से सुन पाते हो। लेकिन अब नहीं, आज मैं प्रतीकों या मुलायम फुसफुसाहटों के साथ नहीं बोलता, मैं अपनी न्याय की आवाज के साथ बोलता हूं, क्योंकि समय घट चुका है और मेरी दया कार्यवाही की पुकार करती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम एक साधारण इंसान बनने के लिए नहीं बनाए गए थे। मैंने तुम्हें उद्देश्य और दिव्य इरादे के साथ तुम्हारे दिनों के पहले से ही रूप दिया था। मैंने तुम्हारे कदम देखे और तुम्हारे लिए कार्य तैयार किए, लेकिन तुम भटक गए हो। तुमने पूरी तरह से मेरे चेहरे को नहीं ढूंढा। तुमने समय, ध्यान और विश्वास के चित्र दिए हैं, जबकि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। तुमने ऐसे जिया जैसे तुम्हारी आत्मा खतरे में नहीं थी, जैसे अनंतता एक वास्तविकता नहीं थी जो तेजी से पास आ रही है। लेकिन मैं जो आरंभ और अंत को देखता हूं, तुम्हें आज बताता हूं कि कुछ चीजें गिरने वाली हैं। इस दुनिया की संरचनाएं ढंगी, जो प्रणालियां तुम पर विश्वास करते हो वे टूट जाएंगे, और जो मुझ में ना स्थापित है वे भारी झटका महसूस करेंगे। और तुम मेरे बेटे, अगर तुम मेरे सत्य में ना बंधे हुए हो तो तुम भी उड़ा दिए जाओगे। यही कारण है कि मैं तुम्हें अब बोल रहा हूं। यही कारण है कि मैं तुम्हें जो होने वाला है दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूं जितना तुम समझते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस अंधकार में नष्ट हो जाओ जो आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना जागे समाप्त हो जाओ। मेरी आवाज एक दूर के न्यायाधीश की नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की आवाज है, जो तुम्हें दरवाजे से पुकार रहा है। इससे पहले कि वह बंद हो जाए, मेरी बात सुनो, अपनी आत्मा के कानों से, ना कि अपने शरीर के कानों से। अपने विचारों के शोर को शांत करो, उन आवाजों को शांत करो जो तुम्हारी ध्यान को छीन रही हैं, और मेरे सामने स्थिर खड़े रहो, क्योंकि मैं किसी पहेली या छायाओं में नहीं बोलता, बल्कि उस प्रकाश से बोलता हूं जो हर झूठ को दूर करता है। मैं उस आवाज से बोलता हूं जिसने तुम्हें रचा, वह आवाज जो तुम्हें जानती थी जब तुम गर्भ में केवल एक बीज थे। मैं शाश्वतता से बोलता हूं और मेरा शब्द खाली नहीं लौटता। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूं, तुम्हारी गलतियों को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वास्तविक जीवन की ओर बुलाने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर चुका हूं। मैंने तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी है, और हालांकि तुमने मुझे इंतजार कराया है, मैं अभी भी यहां हूं, ना कि मजबूरी से बल्कि प्रेम से। लेकिन समझो,
इंतजार का समय अब खत्म हो रहा है। अब तुम इस दुनिया में इस तरह नहीं जी सकते जैसे यह तुम्हारा स्थायी घर हो। अब तुम अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं या अपनी ताकत पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी पृथ्वी पर आ रहा है वह दृढ़ विश्वास, गहरी जड़ें और बिना शर्त आज्ञाकारिता की मांग करेगा। तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया है, तुमने चेतावनियों को तुच्छ समझा है। तुमने कहा कल मैं भगवान की खोज करूंगा, लेकिन तुम्हारे कल हजारों चीजों से भर गए हैं और मुझे टाला गया है। फिर भी मैंने तुमसे दूरी नहीं बनाई। मैंने तुम्हारे साथ कोमलता और धैर्य से बात की। लेकिन अब मैं आग के साथ बोलता हूं, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए। तुम्हारे भीतर जो मेरा नहीं है उसे जलाने के लिए, क्योंकि सच्चा प्रेम झूठ को स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हें धोखे में जीने की अनुमति नहीं देता। मेरे बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं कि तुम्हें आग के बीच सोने की अनुमति दूं। इसलिए मैं अपनी तलवार लाता हूं, एक शारीरिक तलवार नहीं, बल्कि मेरे शब्दों की जीवित तलवार, जो तुम्हारे भीतर गहरे तक प्रवेश करती है और वह सब उजागर करती है जो तुमने खुद से भी छुपा रखा है। और तुम पूछते हो, अब क्यों भगवान, क्यों यह कड़ा संदेश? क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं आने वाले दिनों को देखता हूं जो खतरे पास आ रहे हैं, वह जाल जो पहले ही बनाए जा रहे हैं ताकि कई लोगों को नष्ट किया जा सके। मैं अंधेरे की योजनाओं को देखता हूं जो निरंतर बढ़ रही हैं, और मैं चुप नहीं रहूंगा। जबकि तुम अनजाने किनारे की ओर बढ़ रहे हो, मैं तुम्हें तूफान से नहीं पकड़ने दूंगा बिना चेतावनी दिए। इसीलिए मैं आज तुम्हें शीघ्रता से बुलाता हूं, क्योंकि तुम अभी भी तैयारी कर सकते हो, तुम अभी भी उत्तर दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, इस पुकार को नजरअंदाज मत करो। यह सोचकर कि अभी भी समय है, यहीं रुक जाओ। सोचो, क्योंकि अगर तुम बिना इन शब्दों को गंभीरता से लिए आगे बढ़े तो यह तुम्हारा अंतिम अवसर हो सकता है। मेरे बेटे, तुम अभी भी यह नहीं समझते कि क्या दांव पर है। यह केवल एक सुधार या अस्थायी दंड नहीं है, यह एक रचनात्मक परिवर्तन है, एक आत्मिक सर्जरी है जिसे मैंने तुम्हारे अंदर करने का निश्चय किया है। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं एक अनुपस्थित पिता नहीं हूं जो खतरे को देखकर चुप रहे। मैं भगवान हूं, तुम्हारा ईश्वर, जो तुम्हें आकार देता है, जो तुम्हें बुलाता है, जो तुम्हें दृढ़ता से जगाता है जब दुनिया की नींद ने तुम्हारी आत्मा को सुस्त कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ अब किसी कांपती हुई आवाज में नहीं, बल्कि उस आवाज के साथ बोलता हूं जो स्वर्ग में गूंजती है, जो पहाड़ों को हिला देती है, जो समुद्र को विभाजित करती है, जो पृथ्वी को कांपाती है। इसलिए मैं तुम्हें अब तैयार होने के लिए बुलाता हूं। यही कारण है कि मैं घोषणा करता हूं कि तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन केवल वह हिस्सा जो मेरे राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता, सिर्फ वही जो कुछ भी मेरी पवित्रता की आग में नहीं टिक सकता, वह कायम नहीं रहेगा। यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे झूठे जीवन का अंत है। यह तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की शुरुआत है। मुझ में मूर्तियों को गिरना होगा, मेरी बेटी, मुखौटे जलने होंगे। जो छिपे हुए पाप हैं, जिन्हें तुमने अपने से भी छुपाया है, उन्हें सतह पर आकर मरना होगा। उस घमंड को जिसे तुमने ताकत के रूप में पाला, उसे नम्र किया जाना होगा। उस डर को जिसने तुम्हारे निर्णयों और सीमाओं को नियंत्रित किया है, उसे विश्वास में डुबो दिया जाना होगा। मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। लेकिन मुक्ति कभी बिना समर्पण के नहीं आती। तुम अपनी बेड़ियों और अपनी ताज को एक साथ नहीं पकड़ सकते, एक को गिरना होगा। मत विरोध करो मेरे बेटे, तुमने पहले ही काफी विरोध किया है। तुमने मुझसे विचारों, तर्कों और बहानों के साथ लड़ा है। तुमने मेरी चुप्पी को परित्याग समझा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो दर्द तुमने महसूस किया वह मेरी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं था, यह मेरे हाथों की घर्षण था। जो तुम्हारा चेहरा मेरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, वह चुप्पी जिसे तुमने मुझसे आरोपित किया था, यह संकेत नहीं था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। यह वह स्थान था जिसे मैंने तुम्हें बिना दबाव के, बिना मजबूरी के मुझे स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए छोड़ा था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं पवित्र गर्जना के साथ आ रहा हूं। अब मैं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहा हूं। अब मैं गेहूं और तिनके को अलग कर रहा हूं। अब मैं उस स्थान पर स्पष्टता डाल रहा हूं जहां पहले भ्रम था। तुम उस चीज के लिए तैयार नहीं हो जो आने वाली है। मैं यह अपने हृदय में दर्द के साथ एक पिता की तरह कहता हूं, लेकिन उस दृढ़ता के साथ जो भविष्य को देखता है। तुमने अपने शरीर को तैयार किया है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। तुमने अपनी प्राकृतिक दीवारों को मजबूत किया है, लेकिन आत्मा की दीवारों को नजरअंदाज किया है।
तुमने प्राकृतिक तूफानों के लिए प्रोविजंस जमा किए हैं, लेकिन आत्मा में आने वाले तूफान को नजरअंदाज किया है। एक तूफान जो उन लोगों को नहीं नष्ट करेगा जो मुझ में दृढ़ हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति पर निर्भर है उन्हें उड़ा देगा। मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हारे हृदय को हिलाने वाले सपनों में तुम्हारे साथ बात की। मैंने शांति में, गीतों में, शास्त्रों में और तुम्हारे आसपास के लोगों की आवाजों में काम किया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर भी मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यहां नहीं हूं। मैं यहां तुम्हें सत्य को प्रकट करने के लिए हूं, और सत्य में दया है और दया में शक्ति है। तुम आराम के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम आग के लिए बनाए गए थे। तुम मानव सुरक्षा के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम दिव्य पवित्रता के लिए बनाए गए थे। तुम औसत के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम मुझ में महिमा के लिए पैदा हुए थे। लेकिन ध्यान से सुनो, महिमा का मूल्य सब कुछ है। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे बिना अपने खुद के गेंद से नेमी से गुजरे प्राप्त कर सकते हो? मेरे बेटे ने क्रूस के बिना आरोहण नहीं किया, तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम अपनी क्रूस से बच सकते हो? तुम्हारी आत्मा की शुद्धि अस्थाई से अलग होने में है, ताकि तुम शाश्वत को धारण कर सको। यह झूठ से टूटना है ताकि तुम सत्य को गले लगा सको। और जब तुम उस आग से गुजरोगे जिसे मैं भेजता हूं, तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैसे मैंने बाबेल की भट्टी में 3 लोगों के साथ किया था। लेकिन उनके जैसे तुम्हें भी इस दुनिया की मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से इनकार करना होगा। केवल बाहरी मूर्तियों को ही नहीं, बल्कि अपने आत्म सफलता, नियंत्रण और सुख की मूर्तियों को। मैं उस मजबूत सहारे को हटाने वाला हूं जो तुम्हें संजीवित करता था, क्योंकि वह स्थिर नहीं है। अगर मैं इसे नहीं हटाता तो तुम भी इसके साथ गिर जाओगे। मैं उस चीज को नहीं बनाए रखता जो मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। मैं उन संरचनाओं की रक्षा नहीं करूंगा जो डर तो आकांक्षा या विद्रोह से उठाई गई है। मैं केवल उसी चीज की रक्षा करूंगा जो मेरे इच्छा शक्ति, मेरे शब्दों और मेरे सत्य में स्थिर है। यह हटाना जो आ रहा है वह पवित्र है या पवित्र है। इससे मत डरो, लेकिन इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जल्द ही, बहुत जल्द मैं सब कुछ हटा दूंगा जो मेरी हाथों से नहीं बोया गया था। तब तुम जानोगे कि यह विनाश नहीं था, बल्कि दया थी। यह हानि नहीं थी, बल्कि मुक्ति थी। यह न्याय बिना उद्देश्य का नहीं था, बल्कि प्रेम था, अपनी शुद्धतम रूप में। तुमने बहुत समय तक बिना यह समझे हुए चलने की कोशिश की है कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है। तुम उस वातावरण से परिचित हो गए हो जो मैंने नहीं बनाया, उस जीवन की लय से जो मेरे आत्मा में नहीं सांस लेता। तुम एक ऐसी दुनिया में ढल गए हो जो अपने निर्माता के खिलाफ विद्रोह कर रही है। तुमने टुकड़ों पर संतोष किया जब मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की थी, और फिर भी मेरी दया कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम्हारी संरचना को जानता हूं। मैं जानता हूं कि आत्मा कितनी नाजुक हो सकती है जब इसे धोखे से पाला जाता है। लेकिन अब सहनशीलता का समय खत्म हो चुका है। एक दिन आने वाला है, और वह तुम्हारे विचार से अधिक करीब है, जब मेरी उपस्थिति की रोशनी उस चीज को गिरा देगी जो मजबूत प्रतीत होती है, जो छिपा था उसे उजागर करेगी, और जो मूल्यवान माना गया था लेकिन जो शाश्वत वजन नहीं रखता था उसे जला देगी। मैं उस बाहरी चीज में रुचि नहीं रखता जो बिना परिवर्तन के भक्ति दिखाती है। मैं उन शब्दों या गीतों की तलाश नहीं करता जो केवल अभ्यास किए गए हों, या उन प्रतिबद्धताओं की जो सुबह तक भुला दी जाती हैं। मैं तुम्हारे अस्तित्व के मूल को देखता हूं, और जो मैं देखता हूं वह मुझे दुख ही करता है, क्योंकि यह वह नहीं है जो मैंने तुम में रखा था। तुमने अपने विश्वास को टूटी हुई रिश्तों, अन्यायपूर्ण प्रणालियों और दूषित दृष्टिकोणों पर रखा। तुमने स्वीकृति की तलाश की जहां केवल धोखा था, और इसलिए तुम्हारा विवेक कमजोर पड़ा। नहीं क्योंकि मैंने बात नहीं की, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा कान दुनिया के शोर के दबाव में बंद हो गया था। मैंने शांति में बात की, लेकिन फिर भी शांति तुम्हें असहज करती थी। मैंने सुधार में बात की, लेकिन तुमने सराहना पसंद की। मैंने तुम्हें अदृश्य में संकेत दिखाए, लेकिन तुम्हारा दिल भौतिक, तात्कालिक और आरामदायक की ओर झुका। अब और नहीं, एक पवित्र प्रकटीकरण आ रहा है, एक ऐसा प्रकाश जो कोई छाया नहीं डालता। एक समय जब द्वबद्ध मानसिकता, मोड़ों से भरी प्रेरणाएं और अशुद्धता के साथ गठजोड़ अब छिपे नहीं रहेंगे। जो एक गुप्त आदत थी वह अब एक स्पष्ट बंधन के रूप में प्रकट होगी। जो चीज इंसान की नजरों में सामान्य लगती थी
वह मेरे द्वारा स्थापित सत्य के सामने नंगई से उजागर हो जाएगी। मैं तुम्हें दागदार वस्त्रों में चलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा, यह दिखावा करते हुए कि तुम उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो आग और पवित्रता, न्याय और शक्ति से भरा है। मेरे नाम को उठाने की एक कीमत है और यह केवल शब्दों में नहीं है, यह खून में है, पूरी तरह से समर्पण में है और उस हर चीज का दैनिक अस्वीकार करना है जो अशुद्ध करती है। यही कारण है कि अब मैं एक ऐसा शब्द छोड़ता हूं जो नींव को हिलाता है। हां, तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन जिस तरीके से तुम डरते हो उस तरीके से नहीं। जो कुछ भी मेरे आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ वह समाप्त हो जाएगा। वे गठबंधन जो तुम्हें बांधते थे और तुमने उन्हें प्रेम कहा, वे प्रथाएं जिन्हें तुम स्वतंत्रता के रूप में बचाते थे, लेकिन वे भ्रष्टाचार थीं। वे विचार जिन्हें तुम प्रगतिशील कहते थे, लेकिन वे शाश्वत सत्य से भटके हुए थे। जो समाप्त होगा वह है जो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ना कि यह कोई मनमानी है, बल्कि क्योंकि मेरा राज्य बिना छाया के प्रकाश है और जो भी अंधकार को आश्रय देता है वह तब जाजित हो जाता है जब मैं उसे पास लाने की कोशिश करता हूं। कैसे मैं एक उपभोग करने वाली आग होने के नाते उस चीज को प्राप्त कर सकता हूं जो शुद्धिकरण का विरोध करती है। यह भ्रांति का अंत है, सत्य का नहीं। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक साधारण इंसान हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा, समृद्धि, सफलता यह सब सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से की चीजें हैं? तो रुक जाइए और इन 7 मिनटों को अपना जीवन समझकर देख लीजिए, क्योंकि इन 7 मिनटों में ब्रह्मांड आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। हां, आपने सही सुना, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं और ब्रह्मांड आपको 10 करोड़ भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? इसे ग्रहण करने के लिए हर इंसान की जिंदगी में एक डिवाइन मोमेंट आता है, एक ऐसा क्षण जहां ब्रह्मांड उसे कहता है, अब समय आ गया है, अब मैं तुम्हें दूंगा वह सब जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में मांगा था। और आज यही वह क्षण है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय अलार्म की तरह है जो कह रहा है, उठो, तुम्हारा समय आ गया है। 10 करोड़ की एनर्जी इस समय हवा में तैर रही है, ये आपके नाम पर कंपन कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड देख रहा है। क्या तुम इस दौलत को अपने भीतर खींचने के लिए तैयार हो? हर विचार, हर भावना आज आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगी। आप जो सोचेंगे वही आकर्षित होगा। इसलिए अभी किसी क्षण सोचो, मैं 10 करोड़ का मालिक हूं। ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करो। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ब्रह्मांड से जुड़ जाओ। कल्पना करो कि एक सुनहरा प्रकाश आसमान से उतर रहा है और सीधे तुम्हारे सिर पर आकर टिक रहा है। वो प्रकाश अब तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, हर कोशिका में, हर सांस में। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह है दौलत, भाग्य और चमत्कार की तरंग। अब कहो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मैं 10 करोड़ की एनर्जी को स्वीकार करता हूं। क्या आप इस 7 मिनट की परीक्षा पास कर पाओगे? सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, यह वीडियो परीक्षा है। क्या आप इन शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? जब तक कि आपके बैंक अकाउंट में वह रकम ना आए। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को देता है जो पहले विश्वास करते हैं, फिर महसूस करते हैं और अंत में धन्यवाद देते हैं। अब बोलिए, धन्यवाद। ब्रह्मांड मुझे करोड़पति बनाने के लिए यह धन्यवाद उस प्रक्रिया को चालू करता है जो आपके भाग्य का ताला खोलती है। धन का द्वार, 10 करोड़ की ऊर्जा कैसे आएगी? आपके जीवन में 1 करोड़ के आने के 4 रास्ते हैं। कोई अप्रत्याशित बिजनेस डील, अचानक लॉटरी या इनाम, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का बोल, कोई ऐसा काम जिसे आप शुरू भी नहीं किए थे और अब वह फल दे रहा है। ब्रह्मांड रास्ता खुद चुनेगा, आपका काम है बस खुद को उस लायक बनाना। इन 3 संकेतों पर ध्यान दो। अगर यह आपके जीवन में है तो समझ लो 10 करोड़ रास्ते में है। अचानक 1 से 11 या 2 से 22 जैसे एंजल नंबर दिखना, सपनों में पैसों की बारिश या गोल्डन रोशनी देखना, बार बार एक ही मैसेज मिलना, तुम करोड़पति बनने वाले हो। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया है तो अब रुकिए मत। यह वीडियो आपके ब्रह्मांड का कनेक्शन है। अंतिम चेतावनी, यह 3 गलती मत करना। कभी मत कहना ऐसा कैसे होगा। ब्रह्मांड को शक पसंद नहीं। किसी और की दौलत देखकर जलना मत, क्योंकि आपकी दौलत रास्ते में है। कभी मत कहो मैं लायक नहीं हूं। कभी मत कहो मैं करोड़पति नहीं हूं। कभी मत कहो मैं धन का अधिकारी नहीं हूं। कभी मत कहो मैं लायक 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 नहीं ह
ब्रह्मांड केवल उन्हें देता है जो खुद को लायक मानते हैं। अब जो होगा वह चमत्कार होगा। अब अगला कदम ब्रह्मांड का है। अगले 7 मिनटों में या तो कोई कॉल, कोई ईमेल या कोई गहरी अनुभूति आपको कुछ संकेत देगी। आपका काम सिर्फ इतना है, खुद को खुले दिल और खुले भाग्य के साथ तैयार रखो। अगर तुमने यहां तक सुन लिया है तो तुम पहले ही उस दौलत की तरफ बढ़ चुके हो जो तुम्हारी रूह के साथ बंधी थी। 7 मिनट बचे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे बैंक अकाउंट की ओर दौड़ रहा है। क्या तुम तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए कमेंट करो, मैं 10 करोड़ स्वीकार करता हूं। शेयर करो इस वीडियो को ताकि ब्रह्मांड औरों तक भी पहुंचे। बधाई हो, ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जिस 10 करोड़ की तुमने सिर्फ कल्पना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने प्रार्थना की थी, अब वह दौलत उस ऊर्जा के रूप में तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन याद रखो, जिसे दौलत मिलती है उसकी परीक्षा और भी गहरी होती है। अब तुम्हें सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, तुम्हें उस दौलत को संभालना भी है, उसे वृद्धि देना है और सबसे बढ़कर उसे एक दिव्य उद्देश्य में बदलना है। 10 करोड़ मिलना सिर्फ शुरुआत है। सोचो, अगर ब्रह्मांड तुम्हें इतना कुछ दे रहा है तो यह सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम ऐश करो, दिखावा करो या फालतू खर्च करो। यह धन एक मिशन के साथ आया है। यह है तुम्हारे जीवन का टूल, ताकि तुम अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर निकाल सको और दूसरों को भी रोशनी दे सको। धन को संभालने के 5 ब्रह्मांडीय नियम। स्पष्ट उद्देश्य रखो। पूछो खुद से, मैं इस धन का क्या करूंगा? जवाब आए, सेवा, निवेश, आत्मविकास, कृतज्ञता को कभी मत छोड़ो। हर सुबह उठते ही बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दौलत की रक्षा करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो और दौलत की तरंग से जुड़ो। सही लोगों के साथ रहो। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गिराते हैं उनसे दूरी बना लो। दौलत को बहाओ पानी की तरह, जहां जरूरत हो वहां देना सीखो। दौलत का चक्र चक्र बहाओ और बढ़ाओ। ब्रह्मांड में सब कुछ एक चक्र है। दौलत भी, अगर तुम दौलत को रोक लोगे, बांध दोगे, तो वह सड़ने लगेगी और अंततः खो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में बहाओगे, जैसे जल स्रोत, तो वह वापस आकर बढ़कर लौटेगी। 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, ब्रह्मांड की यह गणना है। जो देता है उसे ब्रह्मांड और देता है। करोड़पति की मानसिकता बनाओ। अगर तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत भी आ जाए पर मानसिकता अब भी गरीब की हो, तो वह दौलत जल्द ही छीन जाएगी। इसीलिए अब वक्त है मानसिक अपग्रेड का। सोचो जैसे करोड़पति सोचता है, फैसले लो जैसे विजेता लेता है और उठो जैसे ब्रह्मांडिक योद्धा। हर सुबह खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड का दूत हूं, मैं दौलत का संरक्षक हूं, विश्व को समृद्धि दूंगा। हर दिन 7 मिनट आंखें बंद करके विजुअल ई करो। तुम करोड़ों को सकारात्मक कार्यों में उपयोग कर रहे हो। धन्यवाद का लेखन हर दिन 10 बार लिखो। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दौलत के लिए 10 करोड़ फ्रीक्वेंसी मंत्र हर दिन 3 बार बोलो। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का स्रोत हूं। अब दूसरों को भी बनाओ। करोड़पति तुम अकेले नहीं आए। इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है ताकि तुम औरों के लिए रास्ता बन सको। जिस तरह यह वीडियो तुम्हारे जीवन को बदल रहा है, उसी तरह किसी और के जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अगर तुम इसे साझा करो, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति अब वह चुंबक बन चुकी है जो औरों की गरीबी मिटा सकती है। तुम ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने दौलत की भाषा समझ ली है और अब तुम्हारे रास्ते में 10 करोड़ नहीं बल्कि अनंत दौलत है। कमेंट करो, मैं दौलत का संरक्षक हूं, और शेयर करो इस वीडियो को उन सभी के साथ जो इस चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हैं। 10 करोड़ आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी मेहनत, ऊर्जा और विश्वास को सम्मान दिया है। अब तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? बिना खोए क्या तुम उस ऊंचाई पर स्थिर रह सकते हो जहां हवा बहुत पतली है? दौलत के साथ आने वाला अदृश्य भार धन सिर्फ कागज के नोट नहीं लाता, वो लाता है जिम्मेदारी, निर्णयों का दबाव, रिश्तों की परीक्षा और सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण। बहुत से लोग दौलत पाकर खुश नहीं होते बल्कि भटक जाते हैं, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुमने दौलत को ब्रह्मांड की भेंट माना है, न कि अहंकार का हथियार। संतुलन बनाना। 3 दिव्य सूद मौन का अभ्यास, साइलेंस रिचुअल। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, बिना फोन, बिना बात, सिर्फ खुद को सुनो। यह दौलत के साथ आत्मा का संपर्क बनाए रखता है। सीमाओं की स्पष्टता।
हर किसी को अपने धन के बारे में मत बताओ। ब्रह्मांडीय संपत्ति निजी होती है। ना कहना सीखो। हर कोई तुम्हारे पास आएगा। उधार मांगने, मदद लेने, फायदे के लिए हर बार मदद करना करुणा नहीं, कभी 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 ना कहना ही दौलत की रक्षा है। ब्रह्मांडीय सुरक्षा धन की रक्षा करने की 5 विधियां। दौलत का रक्षक मंत्र हर सुबह 3 बार बोलो। मेरी दौलत ब्रह्मांड की रक्षा में है, कोई इसे छू नहीं सकता। ऑरा क्लिनिक। हर हफ्ते नमक और पानी से स्नान करके अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। नकारात्मक लोग तुम्हारे ऑरा में छेद कर सकते हैं। धन का लॉक विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि तुम्हारा धन एक स्वर्णिम पिरामिड में बंद है, जहां कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। नेगेटिव लोगों से दूरी। कुछ लोग बस इसलिए पास आते हैं क्योंकि तुम दौलतमंद हो। उनके इरादों को पहचानो। ऊर्जा तुम्हें संकेत देगी। नियमित दान। धन जितना बहाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। हर महीने एक हिस्सा दान करो। यह ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच बनाता है। गुप्त ब्रह्मांडीय मंत्र दौलत को स्थायी करने का कोट। अब मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त मंत्र देने जा रहा हूं जो सिर्फ ब्रह्मांड से जुड़े जागृत लोगों को दिया जाता है। यह मंत्र सिर्फ दौलत को बनाए नहीं रखता, बल्कि उसे आत्मा की शक्ति में बदल देता है। मंत्र ओम श्री हंग क्लीं धनधाय नमः। इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार बोलो। 7 दिनों के अंदर तुम देखोगे पैसों की नई स्रोत, सुरक्षा की अनुभूति और आंतरिक संतुलन। 510 करोड़ के बाद क्या खोना है या क्या बनना है? सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत है या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो पहले था। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम एक रक्षक बनो, भक्षक नहीं एक रोशनी बनो, छाया नहीं एक साधक बनो, भोगी नहीं। अब तुम्हारी बारी है। जागो और उठो। इस वीडियो को देखना मात्र तुम्हें करोड़पति नहीं बनाता, इस पर अमल करना, इस ऊर्जा को अपनाना, यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय जागरण है। तुम सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की दौलत के दूत हो। तुम में अब वह शक्ति है जो राजाओं में होती थी। वे 3 गुप्त रहस्य जो अमीर से अमीर लोग छिपा कर रखते हैं। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां करोड़ों लोग कभी नहीं पहुंच पाते। 10 करोड़ सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारा संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। लेकिन ब्रह्मांड से डायरेक्ट संवाद कैसे किया जाए? कैसे तुम उससे सवाल पूछो और वह तुम्हें जवाब दे? पैसे में, संकेतों में या अवसरों के रूप में ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है और वह सुनता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। ब्रह्मांड सचमुच तुम्हारी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को पढ़ता है और वह हर उस इंसान को जवाब देता है जो साफ, सच्ची और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी पर बात करता है। ब्रह्मांड से बात करने का 3 चरणीय तरीका। एनर्जी अलाइनमेंट, ऊर्जा का संरेख। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट बैठो और यह बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे दिखा मेरा अगला कदम। जर्नलिंग, लेखन। एक डायरी में ब्रह्मांड को चिट्ठी लिखो जैसे तुम किसी दोस्त को लिखते हो। उदाहरण, प्रिय ब्रह्मांड, आज मैं 1 करोड़ कमाने का अवसर मांगता हूं, मुझे संकेत दो, रास्ता दिखाओ। ओपन मूड, खुला ध्यान। इसके बाद ध्यान करो, पर इस बार बोलने नहीं बल्कि सुनने के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, किसी व्यक्ति के जरिए, सपने में या अचानक आने वाले विचार के रूप में। दौलत की प्रार्थना सबसे असरदार समय। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है, रातों को जाग कर रोए हो। दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था, उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हां, बस 1 घंटा। फिर वह घड़ी उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा, बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी
और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे। प्रिय आत्मा, अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हां, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था, अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति। तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो,
तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था, मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलतफहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे।
एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है। अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं।
आपका सपना पास हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच मूक कुश्ती के बीच आप जो लंबे समय से देख रहे हैं, और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं,
जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं।
आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ। अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं,
बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी, यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया।
एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार